नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन बेला चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे आप लाभ ही लाभ होता है। असीम कृपा होती है मां दुर्गा की, मां लक्ष्मी की एवं प्रतीक देवी देवता की। आप पर विशेष रूप से कृपा होती है और हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको माता रानी को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे अचूक मंत्र एवं उपाय बताएंगे जिनसे आपको लाभ की लाभ होगा। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि घर में ऐसी कौन सी चीज है ले आना चाहिए जिसे मां दुर्गा आपसे हमेशा ही प्रसन्न रहती है और आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, इसीलिए हम आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी प्रकार से लाभ नहीं दे सकता। इसलिए आपसे विशेष रूप से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं विस्तार से। सभी जानकारी को हम जानते हुए चलेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का त्योहार काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इस त्योहार के दौरान ही खरीदारी की शुरुआत भी लोग करते हैं। ऐसे में ज्योतिष का मानना है कि नवरात्रि के दौरान खरीदी गई कुछ चीज जीवन की तमाम परेशानियों को खत्म कर सकती है। इतना ही नहीं, उन परेशानियों को ठीक कर मां लक्ष्मी और देवी दुर्गा भी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। लेकिन उन चीजों को खरीदते समय जातकों को किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसे तो माता रानी भूल छू समझकर माफ कर देती है, लेकिन कई बार उन्हीं गलतियों की वजह से जीवन में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान आपको जरूर खरीदना चाहिए। उन चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। उस घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। चलिए जानते हैं वह कौन कौन सी चीज है जो नवरात्रि के दौरान जरूर खरीदी जानी चाहिए। ये चीज प्लीज दोस्तों, हम आपको बता दें, मैं सौगंध खाता हूं कि धनवान न बन जाए, आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। तो मुझे बताना, बस आपको जो जो उपाय जिस तरह से बताया जाए आप इस तरह से इन उपायों को कर लेना। आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होगी एवं मां लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा होगी एवं मां दुर्गा के 9 रूपों की आप पर विशेष रूप से कृपा होगी। बस आप जो जो वस्तुएं मैं आपको बताता हूं वह सभी वस्तुओं को आप अपने घर में ले लिए। आप पर मां दुर्गा की ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहली चीज है मौली। नवरात्रि के दौरान मौली खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दरअसल मां दुर्गा को मौली अर्पित करने से जीवन की सभी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो वह भी मां दुर्गा को लाल रंग की मौली अर्पित कर सकता है। उसके जीवन की तमाम परेशानियों और आर्थिक तंगी चुटकियों में दूर हो जाएगी। कलश। नवरात्रि के दौरान हमेशा अपने घर में कलश जरूर खरीद कर लाना चाहिए। आप कलश किसी भी तरह का ला सकते हैं, जैसे मिट्टी, सोना, चांदी, पीतल आदि। यह शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कलश घर में लाने से घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है और खुशियों का आगमन होता है। वहीं मां दुर्गा का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। पथ चिन्ह। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी के पद चिन्ह खरीदकर हमेशा लाना चाहिए और उसे अपने घर के पूजा स्थान के पास लगाना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि पद चिन्ह को फर्श पर नहीं लगाना है। अक्सर लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर माता रानी के पद चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मां दुर्गा की मूर्ति। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति जरूर खरीदकर अपने घर में लानी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बना रहता है। वहीं उसके जीवन में आई सभी तरह की परेशानियां खत्म होने लगती हैं और जीवन खुशहाल बनने लगता है। चांदी की खरीदारी। ज्योतिष की माने तो नवरात्रि के दौरान चांदी की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन हानि भी नहीं होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप इस नवरात्रि चांदी खरीदें।
आपको बेहद लाभ देखने को मिलेगा। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी है। नवरात्रि ही ऐसा पवित्र पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती की साधना कर मनचाही सिद्धियां, उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ सरल उपाय नीचे दिए जा रहे हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिनकी आप यह उपाय या जो चीज आप अपनी कर लेते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, आप जिस तरह से इन उपायों को बताई जाए बिल्कुल उसी तरह से आप इन उपायों को करना तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए जान लेती हैं कौन कौन से उपाय हमें मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एवं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करना चाहिए, जिनसे हमें मन की कृपा, असीम आशीर्वाद प्राप्त हो सके। चलिए हम पहले उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, उपाय जानने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देती है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा हर एक हिंदू भाई तक अवश्य शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी सभी को फ्री माध्यम से पहुंच सके। अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और मां सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो तो पहले चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। मां भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। 9 दिनों तक घर में मां दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र, अहरी क्ली चामुंडाय विचय का जाप अवश्य करें। इन दिनों में दुर्गा सप्त अष्ट का पाठ अवश्य करें। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसन ना होने पर कंबल का आसन इतनी मात्रा में बिछाकर उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डालकर उस पर बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मां को प्रातकाल के समय शहद मिला दूध अर्पित करें। पूजन के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक उत्तम उपाय है। आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम आदि की पूजा अवश्य करें। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन करें। इसका मतलब यह है कि आप माता रानी की जो दिन चढ़ रहे होते हैं, इनमें से 9 दिन में से किसी भी लाइन आप कन्याओं को भोजन अवश्य ही। कारण ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कन्याओं को भोजन करता है वह भी नवरात्रि तक चल रही होती है, तब कन्याओं को भोजन करता है, उसकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है एवं मां दुर्गा की उसे पर विशेष रूप से कृपा होती है। उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है और उसे धन दौलत का आशीर्वाद मां दुर्गा स्वयं आकर देती है और उसके घर में मां लक्ष्मी का हमेशा ही वास होता है और उसके घर में कभी भी फिर दरिद्रता नहीं आती और उसके घर में जो खाने की वस्तुओं की चीज होती है उनमें कभी भी कोई कमी नहीं होती और वह बढ़ती ही रहती है। जिस तरह से आप मान सकते हैं कि मां लक्ष्मी का आप पर एक ऐसा आशीर्वाद हो जाता है जिससे कि आपके घर में फिर कोई भी वस्तु की कभी जीवन में कभी कमी नहीं होती। मां दुर्गा को तुलसी दल और दूर्वा चढ़ाना निषिद्ध है। शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। पहले दिन घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन माता को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे तमाम तरह के रोग खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन मां के इस स्वरूप को शक्कर, सफेद मिठाई, मिश्री और फल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। नवरात्रि के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की अर्चना की जाती है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन मां चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि इस दिन मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाते हैं तो भक्तों को सद्बुद्धि मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता को केले का प्रसाद चढ़ाने से
जातक को बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति का आशीष मिलता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी का दिन होता है। इस दिन मां को शहद चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि यदि माता को शहद अर्पित करते हैं तो आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि का सप्तमी दिन मां कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। इस दिन मां को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन मां को नारियल का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां को चना खीर पूरी हलवे का प्रसाद लगाएं और फिर 9 कन्या का पूजन कर उन्हें भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिकता सनातन बेला चैनल की यह वीडियो प्रत्येक भारतीय नागरिक तक पहुंच सके और इतनी ध्यानवर्धक जानकारी वह प्राप्त कर सकी और उनकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आप जिस तरह से इन उपायों को करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसलिए हर एक माता बहन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं